तो यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे थे उसका ये सेकंड पार्ट है, क्योंकि थोड़ा-सा वो पॉइंट मेरा छूट गया और क्योंकि कोई आ भी गया था तो मुझे वीडियो जो है वो बंद करना पड़ा। तो मैं जो बात कर रही थी सेम सेक्स मैरिज को लेकर जो बात हो रही है कि वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। देखिए ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जो प्रॉब्लम्स एक नॉर्मल कपल के बीच में होती है, एक मर्द और औरत के बीच में होती है, वही समलैंगिक संबंधों में भी वही प्रॉब्लम आती है और वहाँ पर अलग तरह की इनसिक्योरिटी होती है। अब आप कहेंगे कि बच्चे कहाँ से होंगे? तो बच्चों के लिए तो अब काफ़ी ज़्यादा वो हो रहा है कि भई इनको बच्चे मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए, अडॉप्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आईवीएफ से होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, सरोगेसी से होने मतलब जो एक नॉर्मल मैरिड कपल्स को दिए जाते हैं, जो राइट्स दिए जाते हैं बच्चों को लेकर के आप क्या बच्चे कर सकते हैं या अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी कुछ होते हैं कि भई एक पर्टिकुलर ऐज को ही बच्चे मिलते हैं, फाइनेंशियल बैकअप देखा जाता है, आपकी क्या लाइफ़स्टाइल है उसको चेक किया जाता है। अडॉप्ट करना भी कोई आसान काम नहीं है, बहुत सारा पेपर वर्क होता है, आप लोगों को पता ही है बहुत कुछ होता है, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो काउंट करती हैं। तो उस बेसिस पर मैं यही कहूँगी कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है। एक नॉर्मल मैरिज में बच्चे के लिए जब जितनी आप लोग कोशिश करते हो उससे कई ज़्यादा जो समलैंगिक रिलेशनशिप में जो बच्चे होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को हासिल करना। और अगर बच्चे उन्हें कैसे भी मिल जाएँ, तो बच्चों की साइकोलॉजी पर बड़ा असर पड़ता है। हम लोगों ने अपनी लाइफ़ में देखा है, मम्मी हैं, पापा हैं, यहाँ पर मम्मी-पापा क्या है कुछ समझ में नहीं आता और आने वाले समय में तो बच्चों की साइकोलॉजी पर और भी ज़्यादा डेंट पड़ेंगे, क्योंकि ये टाइम ही इतना खराब आ रहा है। हम लोगों को लगता है कि नहीं भई हम बच्चे को अच्छी परवरिश देंगे। देखिए बात परवरिश कोई बुरी नहीं देता है, लेकिन बच्चे के भी ऊपर मैटर करता है कि वो कैसे चीज़ों को हैंडल करता है। एक ट्रांसजेंडर अगर बच्चे को अडॉप्ट करता है, उसका एक अलग तरीका होता है। उसकी एक बैक स्टोरी अलग होती है। बच्चा उसके साथ में रहकर कुछ उसको एक अलग तरीके से करता है। मैं ये नहीं कहती कि जो ट्रांसजेंडर होते हैं उन्हें बच्चे नहीं मिलने चाहिए। डेफ़िनेटली वो बच्चों को बहुत प्यार, बहुत दुलार जो शायद एक नॉर्मल कपल नहीं दे पाते, वो भी दे सकते हैं। बट यहाँ मैटर करता है कि एक रिलेशनशिप का जो एक नाम होता है, जो मम्मी-पापा, आदमी, औरत, ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि आपका शरीर आपको कुछ और दिखा रहा है। आपकी फीलिंग्स आपको कुछ और प्रेज़ेंट कर रही हैं। आपकी चॉइसेस बिल्कुल अलग हैं और आपके मॉरल वैल्यूज़, आपकी चॉइसेस आपकी पसंद से मैच नहीं खा रहे। तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। नॉर्मल इंसान, जो आम इंसान है वो भी ये ट्रांसजेंडर और एलजीबीटी कम्युनिटी एलजीबीटी है या बीडी है मैं थोड़ी कन्फ्यूज़ हो रही हूँ। सॉरी मुझे माफ़ कीजिएगा। तो इस पूरे प्रॉपर वे में समझना ही इतना डिफ़िकल्ट है, बड़े लोगों को, तो एक आम बच्चे को कैसे होगा? मुझे भी बोलने में थोड़ा-सा मैं भी कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ, तो आप सोचिए एक बच्चे की साइकोलॉजी पर क्या बीतेगी? तो इस तरह के जो रिलेशनशिप्स हैं ना, ये अगर बनेंगे तो ऑलरेडी दुनिया जो है वो कहाँ जाएगी? हम बात करते हैं मर्द को, औरत को कि अरे इसको बच्चा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही अलग होगा कि अगर मर्द-मर्द साथ में रहेंगे या औरत-औरत साथ में रहेंगी, तो फिर तो दुनिया का क्या होगा? अगर कोई औरत बच्चे नहीं चाहती है या कोई मर्द बच्चे नहीं चाहते, तो उनको कितनी उनके साथ जो है मेंटल उनको टॉर्चर किया जाता है। और यहाँ पर आप देखिए कि एक इंसान खुद की ही साइकोलॉजी को टॉर्चर कर रहा है। देखिए, मुझे जितना समझ में आता है, अब इसे मैं गलत कहूँ, सही कहूँ, ये तो मैं क्या बोलूँ, लेकिन आप लोग मेरे इशारे समझ ही गए होंगे। और ये काफ़ी ज़्यादा यू नो आपकी फ़िज़ीक के लिए भी सही नहीं होता है। ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है, काफ़ी अनहाइजीनिक होता है। ये जो सेम रिलेशनशिप्स में जो रिलेशन बनते हैं, वो भी आपके लिए सही नहीं होते हैं।
जैसे आप लोगों को कहा जाता है ना कि हाइजीन अगर आप नहीं करोगे, मेंटेन नहीं करोगे तो आपको बहुत सारे डिज़ीज़, वायरस हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी यही होता है, बहुत सारे लोग जो समझदार लोग हैं, बहुत सारे ये स्पिरिचुअली भी सही नहीं है। स्पिरिचुअल में आप एक जो बताया गया है कि अगर आपको कोई ऑपोज़िट है बंदा या बंदी सही लगता है, गो अहेड फॉर मैरिज, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये लड़की-लड़की, लड़का-लड़का आपको और भी ज़्यादा यू नो आपकी पर्सनैलिटी को रेस्टलेस बनाता है। क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा कि इस तरह के रिलेशनशिप में भी चीटिंग, सफरिंग तो बिल्कुल वैसी ही होती है, इनसिक्योरिटी भी बिल्कुल वैसी ही होती है। लोगों को लगता है कि भई हम सेम हैं, तो हम लोग लॉयल रहेंगे, बट ऐसा नहीं। आप लोग खुद देख सकते हैं और ये बॉलीवुड इस एजेंडे को फॉलो करवाने में, आप लोगों की साइकोलॉजी के रेगुलेटर घुमाने में सबसे आगे है, सबसे आगे है। क्योंकि वो लोग भी एक एजेंडे को फॉलो कर रहे हैं और इसमें सबसे ज़्यादा मुझे बुरा लगता है लड़कों के लिए, क्योंकि लड़के बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी। कोई करियर के कोई सक्सेस के लिए, कोई किसी कोई भी रीज़न से लड़के बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं यही कहूँगी आपको कि आप थोड़ा-सा सोचिए। मैं जो इस रिलेशनशिप में है, मैं उनसे नफ़रत नहीं करती कि मैं उनके लिए कोई हेट फैला रही हूँ। नहीं, मैं उनके लिए कोई हेट नहीं फैला रही हूँ। मैं बस उनके लिए एक अवेयरनेस फैला रही हूँ कि मैं जानती हूँ कि बहुत सारे अगर ऐसे सिबलिंग रिलेशनशिप होंगे, तो डेफ़िनेटली वो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स में घिरे हुए होंगे, एग्ज़ैक्टली वैसे। शायद मैं कहूँ उससे भी बदतर। जो एक नॉर्मल कपल्स के बीच में होती है। जब एक नॉर्मल कपल के बीच में इतनी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, इतने ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं, बहुत कुछ होता है। आप लोगों ने देखा ही होगा अपने आस-पास। तो एक डिफरेंट रिलेशनशिप में कितने होंगे। कहना आसान होता है कि प्यार का कोई रूप नहीं होता, प्यार का कोई आकार नहीं होता, लेकिन हम उस सोच का क्या करें? हमारी सोच ही हम पर ऐसा वार करती है कि रूप, आकार सब खत्म हो जाता है। तो बस मेरी एक ये छोटी-सी कोशिश है, जो मुझे पता नहीं लगता नहीं है कि लोगों को शायद समझ आएगी, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि अभी भी मेरे कुछ पॉइंट्स छूट गए हैं, मैं अभी भी कुछ बताने में छूट गई हूँ। क्योंकि मुझे खुद भी अभी कहीं न कहीं थोड़ा-सा संकोच लगता है इस टॉपिक पे बात करने में, क्योंकि लोगों को शायद ये लगेगा कि मैं हेट करती हूँ, मैं हेट नहीं करती हूँ। मैं आपको इस चीज़ के पीछे की वजह बता रही हूँ, कि ये सब चीज़ें हम लोग बहुत सालों से देख रहे हैं, बट अब जाकर हम थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं। और मैंने ये काफ़ी टॉपिक उठाया था, हालाँकि मैं किसी और टॉपिक पे बनाना चाहती थी, लेकिन बन ये गया क्योंकि मुझे लगा कि मेरी एक ये कोशिश रहेगी। अब आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों को ये मेरी कोशिश कितनी गलत लगी और कितनी सही लगी। चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ, मेरे इस सेकंड पार्ट को भी ज़रूर देखिएगा और कोई मिसकंसेप्शन मत बनाइएगा, थोड़ा-सा दिमाग खोल कर